दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली बार मैंने प्रॉमिस किया था मैं सीरीज 30 स्टार्ट करूंगा जिसमें 30 वीडियो अपलोड करूंगा होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के प्रिपरेशन से रिलेटेड। वो मैं 30 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे पिछली बार मीन्स 2013 में यूपीपीएससी ने होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए जो क्वेश्चन एराइज किया था 2013 में, उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का जो सीरीज है क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हम लोग स्टार्ट करें जनरल स्टडीज पार्ट फर्स्ट। इस पे मैं पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया हूं। उसके लिए आप चाहें तो एपिसोड सीरीज 30 का एपिसोड 20 देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा इसको डिस्क्राइब किया हूं। बट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है अक्रॉस द वर्ल्ड 21 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज। पहला इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, दूसरा इंटरनेशनल योगा डे, तीसरा इंटरनेशनल यूथ डे, चौथा इंटरनेशनल मॉर्टिस्ट डे। इंटरनेशनल योगा डे कब है? 21 जून को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 21 जून को। अब 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राइट आंसर हुआ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फिर द मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर स्टेट इज डन बाय ओडीआर मीटर, पेनेट्रोमीटर, टेंसियोमीटर, कैल्सियोमीटर। राइट आंसर इज टेंसियोमीटर। ठीक है, टेंसियोमीटर राइट आंसर हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीकॉम ऑपरेटर ट्राई अप विथ यूनिसेफ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन अफ्रीका? यूनिनार, ऑप्शन ए यूनिनार, बी भारती एयरटेल, सी इंडियन सेलुलर लिमिटेड, डी वोडाफोन। राइट आंसर इज बी भारती एयरटेल। चौथा क्या है? Which one of the following country most recently issued a ban on commercial surrogacy for foreigner? फॉरेनर के लिए किसने कमर्शियल सरोगेसी बैन किया था? राइट आंसर एग्जैक्ट मैं क्लियर नहीं हूं, मे बी थाईलैंड। इसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। फिफ्थ क्या है? मार्टिन सिल्क रोड इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी चाइना, डी इंडिया। राइट आंसर इज चाइना। सिक्स क्या है? विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? लेक की बात की गई है और स्टेट की बात है। फुलझार लेक कहां है? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। पुष्कर लेक कहां है? राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर। सातकल कहां है? उत्तराखंड, राइट है। लोनार झील लेक कहां है? राइट, इसमें आंसर दिया कर्नाटका, बट राइट लोनार लेक है कहां पे? ये महाराष्ट्र में है। क्लियर। अब हम देखेंगे सेवंथ को। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट क्या? लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? अस्थायी खेती होती है। तो मिल्पा किससे रिलेटेड है ये देख लेते हैं। मिल्पा जो है ये रिलेटेड है लैटिन अमेरिका से। क्लियर। फिर फॉन्ग किससे रिलेटेड है? फॉन्ग है अफ्रीका से रिलेटेड है। फिर लेडोंग किससे रिलेटेड है? लेडोंग है इंडोनेशिया, राइट। झूम किससे है? इंडिया से। झूम है JHUM, झूम इंडिया से। तो ए का क्या हो गया? पहला का क्या हो गया? पहला का दूसरा। बी का क्या हो गया? बी का फोर्थ हो गया। सी का पहला, और वहीं पे देखते हैं डी का तीसरा। दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा। राइट आंसर इज बी। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज कॉल्ड नियाग्रा ऑफ इंडिया? किसको नियाग्रा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? राइट आंसर हुआ
अच्छा, कुंची कॉल फॉल, लॉन्ग सिंग सियंग फॉल, होंगेन खॉल फॉल और जोग फॉल। राइट आंसर हुआ सी, होंगेन खॉल फॉल। क्लियर। अब यहां पे हमें क्या दो चीजें मिली, पिछले वीडियो में मैं पूरा डिस्क्राइब किया हूं, फिर भी थोड़ा बता देता हूं। हमें क्या देखना है, पहला देख लेना है लेक, इंडिया में कौन कौन सी लेक हैं जो फेमस हैं। फिर देख लेना है ट्राइब्स के बारे में, देख लेना है, अभी ट्राइब्स यहाँ देख रहे हैं। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस तरह की खेती से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया, ट्राइब्स, और लिस्ट सेकंड में क्या दिया, स्टेट। तो कमारा कमारा ट्राइब्स जो हैं वो कहां पे मिलती हैं, कमारा ट्राइब्स जो है वो मिलती हैं और आंध्र प्रदेश, और सॉरी, कमारा जो मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। फेक कहां पे मिलती हैं, फेक मिलती हैं आसाम में। खैरा कहां मिलती हैं, गुजरात में। और टोडिया कहां मिलती हैं, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। तो ए का क्या हुआ, पहला हुआ, बी का क्या हुआ, चौथा हुआ, सी का क्या हुआ, खैरा। खैरा कहां मिल रही, गुजरात में। सी का दूसरा, और डी का क्या हुआ, डी तीसरा। तो हमको देख लेना, पहला पहला चौथा दूसरा तीसरा, राइट आंसर इज बी। क्लियर। हम लोगों ने इसको समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू इंडियन फिलोसफी वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, द डॉक्ट्रिन ऑफ निर्गुण ब्रह्मणा, द डॉक्ट्रिन ऑफ इमोर्टैलिटी, द डॉक्ट्रिन ऑफ साइन द वांट। राइट आंसर इज डी। Who among the following is the author of book Archaic Home of Vedas? इसके कौन है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। राइट आंसर इज सी, लोकमान्य तिलक। क्लियर। अब देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ये कहां से क्वेश्चन एराइज हुआ था, इल्यूसेंट से क्वेश्चन एराइज हुआ। मैं जो जीएस पढ़ाया हूं उसमें इसको डिस्क्राइब किया हूं। ये जो है ऋग, हम लोगों के चार वेद हैं, हिंदू धर्म में चार वेद। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है, ऋग्वेद जो है एसोसिएटेड है ऐतरेय ब्राह्मणा से। ठीक है। सामवेद किससे रिलेटेड है, टांड्या ब्राह्मणा से, याद करना पड़ेगा। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद है, अच्छा इसका सी का तीसरा है, सतपथ ब्राह्मणा से। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, गोपथ ब्राह्मणा से। क्लियर। तो अब देख लेते हैं, पहला का क्या हुआ, पहला किस, दूसरा। बी का क्या हुआ, बी सामवेद किससे, टांड्या ब्राह्मण से, तो चौथा। सी का क्या हुआ, यजुर्वेद, तीसरा। और डी का पहला, गोपथ ब्राह्मण, दूसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। राइट आंसर इज बी। क्लियर। Who among the following was the first satyagrahi of Indian civil disobedient movement started by Gandhi in October 1840? आचार्य विनोबा भावे, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर इज आचार्य विनोबा भावे। क्लियर। फिर देखता हूं 14, which of the following is not a measure of tenancy reform, regulation in rent, security of tenures of tenancy, frequent enhancement of rent, none of above। 14 का राइट आंसर हुआ सी, frequency enhancement of rent। The second 5-year plan was based on, second 5-year plan किस पे बेस्ड था, हॉरर्ड डोमर मॉडल, महालनोबियस मॉडल, अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल, गॉडगिल स्ट्रेटजी। राइट आंसर हुआ
महालानोबियस मॉडल। बी 15 का राइट आंसर बी हुआ। यहां पे हम देख लेते हैं 12 ईयर्स सॉरी सेकेंड 5 ईयर प्लान पहली बार लॉन्च हुआ था 1951 में, और जो पहला मॉडल लॉन्च हुआ था उसका नाम था हॉरार्ड डोमार मॉडल पे ए बेस था। क्लियर? Which one of the following wave rays can be detected by a magnet? Gamma rays, radio wave, beta rays, ultraviolet rays. Right answer is C, beta rays. Provide urban amenities in rural area. In bracket PURA model was developed by, इसको किसने डेवलप किया था? Providing urban amenities in rural area, इसको डेवलप किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्लियर? A stone rests on bottle of a cup filled with water. The appearance depth of stone. एक ग्लास है, इसमें पानी भर दिया गया, इसमें एक छोटा सा कुछ बॉटल रख देते हैं, कुछ एक स्टोन रख देते हैं, तो उसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा? वो जो दिखेगा लेजर देन इट्स रियल डेप्थ। राइट आंसर इज बी। लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ आई to focus on near and far object, the advancing stage is called presbyopia, astigmatism, hypermetropia, myopia. Right answer is presbyopia. प्रेसबायोपिया में क्या होता है? एज रिलेटेड लॉस ऑफ एकोमोडेशन इज नोन एज प्रेसबायोपिया। फिर 19, अब हम देखेंगे 20 में क्या दिया? द प्रेजेंस रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बलवंत राय मेहता कमेटी, आर दिवाकर कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। Clear? Who among the following was the Chief Justice of India when public interest litigation PIL को क्या कहते हैं? public interest litigation was introduced to the judicial system in India. Judicial system of India में PIL कौन लाए थे? एम हिदायतुल्लाह, पीएन भगवती, एएम अहमदी, एएस आनंद। राइट आंसर इज पीएन भगवती। क्लियर? 21 पीएन भगवती। 22 हु one of the following articles of Constitution of India eradicate untouchability and prohibit it practice in any form? पूरा मैं डिटेल्स में, मेरा जीएस का वीडियो देखेंगे तो पूरा मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूं। ये किसके अंतर्गत? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स के अंतर्गत इरेडिकेट अनटचेबिलिटी को और को प्रोहिबिट किया गया है या इरेडिकेट करने को बोला गया है? आर्टिकल 17। राइट आंसर इज 22 का सी। Which one of the following is a not a part of 3-tier structure of पंचायती राज? पंचायती राज का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला समिति भी बोलते हैं। बीच में क्या होता है? ब्लॉक समिति होता है। नीचे क्या होता है? विलेज समिति होता है। तो इसमें क्या नहीं है? तहसील लेवल नहीं है। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जिला समिति होता है, फिर ब्लॉक समिति होता है, फिर विलेज समिति होता है या पंचायत समिति होता है। 24 देख लेते हैं। Which one of the following is supreme of Indian polity? इंडियन पॉलिटी में सबसे सुप्रीम क्या कौन है? अक्सर हम लोग सुनते हैं, अच्छा, द पार्लियामेंट, द रिलीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि संविधान से बड़े नहीं ना हैं,
मतलब सबसे सुपीरियर कौन है? संविधान। द मंथली इनकम ऑफ राजेश एंड मोहन आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड देयर एक्सपेंसेस आर रेशियो ऑफ 3:2. If is say 600 at the end of month, the monthly income of the Rajesh. Right answer is 2400. ये 12th स्टैंडर्ड मैथ है, 12th स्टैंडर्ड तक का मैथ से भी क्वेश्चन एराइज होता है। अच्छा, इसको अगर आपको देखना है तो मेरा वीडियो आप देखेंगे एपिसोड 20, उसमें मैं इसको पूरा अच्छे से एपिसोड 20 में एक्सप्लेन किया हूं। एपिसोड 20 clear? A father is now 3 times as old as his son. 5 years back he was 5 times as old as his son. The age of the father at present. Right answer is 26 का राइट आंसर बी 30 years. इसको भी मैं एक्सप्लेन किया, वहां देख सकते हैं। इफ ए बी सी आर all non-zero, a plus b plus c equal to 0, then value of a square by bc plus b square by ca plus c square by ab is right answer is a 0 b 1 c 2 d 3. Right answer is d 3. 20% of 10%, sorry, 20% of 10 plus 10% of 20 will be equal to 30% of 10, 30% of 20, 50% of 30, 20% of 20. Right answer is D, 20% of 20. ये पूरा एक्सप्लेन किया हूं एपिसोड 20 में। Which of the following class of seed is not known in India? इंडिया में किस टाइप के सीड को नहीं जाना जाता? न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड. राइट आंसर इज डी, सर्टिफाइड सीड. DAPOG, DAPOG is a process of sowing the wheat, nursery raising of rice, seed beet preparation, sowing the sugar cane क्रॉप्स. राइट आंसर इज 30 का बी, नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जीएस पार्ट फर्स्ट समाप्त किया। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होता है। पार्ट फर्स्ट में क्या होगा? जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पार्ट सेकंड में क्या होगा? होम्योपैथी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन पेपर, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं किसका। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए जो पेपर आया था, होम्योपैथिक एमओ के लिए, उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। Which of the following large bone is found superior to patella and inferior to ischium? पिछले वीडियो में जो मैं एनाटॉमी बनाया हूं, एनाटॉमी में मैं डिस्क्राइब किया हूं एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, लैटरल क्या होता है, मीडियल क्या होता है। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करो। सुपीरियर मीन्स ऊपर, इंफीरियर मीन्स नीचे, लैटरल मीन्स आउटर साइड, मीडियल मैंने बॉडी के जो करीब आए, एंटीरियर मीन्स आगे और पोस्टीरियर मीन्स पीछे। तो अब क्या होगा? इंफीरियर सुपीरियर टू पटेला, पटेला के सुपीरियर, और इंफीरियर टू स्टियम, स्टियम के नीचे क्या होता है? फीमर होता है। अच्छा, पटेला सेसमॉइड बोन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक एंड intrinsic muscles of tongue are supplied by which nerve? Hypoglossal nerve, facial nerve, hypoglossal and vagus nerve, lingual nerve. Right answer is C, hypoglossal nerve. Which of the following cavity are separated from diaphragm? A, abdominal and pelvis, B, thoracic and abdomen, C, dorsal and ventral, D, cranial and spinal. Right answer is thoracic and abdominal. डायफ्राम जो होता है बीच में सिचुएटेड होता है, एब्डोमेन के, एब्डोमेन और डायफ्राम के, सॉरी, एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी के बीच में सिचुएटेड होता है।
पेरिस्टालसिस ऑफ यूरेटर डिपेंड अपॉन सिंपैथेटिक फ्लो, पैरासिम्पैथेटिक फ्लो, पेसमेकर इन स्मूथ मसल ऑफ यूरेटर, sympathetic and parasympathetic flow. Right answer is sympathetic and parasympathetic flow. Clear? फिर 35, द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ। हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेन पूछ दिया तो हमें अब लॉन्गेस्ट आर्टरी को भी पढ़ना है, लॉन्गेस्ट उसको पढ़ना है, लॉन्गेस्ट मसल पढ़ना है, स्मॉलेस्ट मसल पढ़ना है, लॉन्गेस्ट बोन पढ़ना है, स्मॉलेस्ट बोन पढ़ना है, फिर लॉन्गेस्ट नर्व पढ़ना है, स्मॉलेस्ट नर्व पढ़ना है। तो देख लेते हैं लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है, सुपीरियर वेना कहता, बी इंफीरियर वेना कहता, सी ग्रेट सेफाइनस वेन, डी पोर्टल वेन। राइट आंसर इज ग्रेट सेफाइनस वेन। 36, द लॉन्ग बोन विच डज नॉट पॉजेज मेडुलरी कैविटी, कौन सी लॉन्ग बोन है जो मेडुलरी कैविटी नहीं रखती, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, टिबिया। राइट आंसर इज क्लेविकल। द पीएच ऑफ the normal pH of blood plasma is 7, 7.4, 7.2, 7.6. Right answer is 7.4. Clear? फिर 38 क्या पूछ रहा है, which of the following hormones is an example of peptide hormone? पैराथॉर हार्मोन, एडरलिन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन। 38 का राइट आंसर बी एडरलिन। Which of the following hormones is an example of steroid hormone? स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जाम्पल क्या है, कॉर्टिसोल, पैराथॉर हार्मोन्स, एडरलिन, नन ऑफ अबव। राइट आंसर इज कॉर्टिसोल। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ लंग्स, यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है, लंग्स की स्टडी कर लेंगे और हार्मोन्स की स्टडी कर लेंगे। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स निकलती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सी हार्मोन्स निकलती है, पैनक्रियाज कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, लीवर से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। इस तरह से हम लोगों को हार्मोन्स की भी स्टडी कर लेना है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ लंग्स कितना होता है, 1500 से 2000 ml, 2000 से 3200 ml, 3500 से 5000 ml, 4000 से 6000 ml। राइट आंसर इज 2000 से 3200 ml। विच ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। राइट आंसर इज ओ। और यहां पे पूछ लिया यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है, ए बी। डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन काज, थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होते हैं, ग्रेव डिजीज, मॉक्सोइडमा, कसिंग सिंड्रोम, थायरोटॉक्सिकोसिस। राइट आंसर इज बी माइक्सोडिमा। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल, ठीक है, अब ब्लड यूरिया लेवल पूछ दिया तो हमें नॉर्मली मेल में हीमोग्लोबिन कितना, फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना, सोडियम कितना होना चाहिए, पोटेशियम कितना होना चाहिए, कैल्शियम कितना होना चाहिए, फिर सीबीसी को एक बार देख लेंगे, प्लेटलेट कितना होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी एक बार स्टडी कर लेना। वैसे अब मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो इस पे वीडियो बनाऊंगा। मैं तो सोचा था कि सीरीज 30 मेरा समाप्त हो चुका है, अब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज ही वो करूंगा, बट इस पे एक वीडियो डिटेल्स लेके आऊंगा। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज 10 to 20 mg per dl, 20 to 40 mg per dl, 30 to 60 mg per dl, 35 to 70 mg per dl। राइट आंसर इज 20 to 40 mg per dl। यहीं पे हम देख लेंगे क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स प्रिंसिपली कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ, एक किसके सिक्रेशन को ACTH कंट्रोल करता है, कॉर्टिसोल, थायराइड हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। राइट आंसर इज कॉर्टिसोल। यूरिया इज कैटाबोलिक प्रोडक्ट ऑफ, यूरिया किसका कैटाबोलिक प्रोडक्ट है, ग्लूकोज किसका कैटाबोलिक प्रोडक्ट है, फैटी एसिड किसका कैटाबोलिक प्रोडक्ट है, ये हमको देख लेना है। तो यूरिया किसका है, प्रोटीन का, फैट का क्या है, फैटी एसिड,
ग्लूकोज किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। स्किन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, नेमली epidermis, dermis, ectoderm, endoderm, keratin and non-keratin, stratum corneum and stratum lucidium, right and sorry epidermis and dermis। ठीक है। ब्लीडिंग टाइम वेरीज फ्रॉम, ब्लीडिंग टाइम जो होता है, तो हमें अब क्या देख लेना, क्लॉटिंग टाइम भी देख लेना है। क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम कितना होता है? 5 से 8 पर मिनट, राइट आंसर ही 1 से 2 पर मिनट, 2 से 3 पर मिनट, 5 से 8 पर मिनट, हाफ आवर टू 2 मिनट, नहीं, राइट आंसर ही 5 to 8 पर मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी? होम्योपैथिक फार्मेसी का सोर्स क्या? जब मैं फार्मेसी पढ़ाया हूं वहां पे आप देख सकते हैं। फार्मेसी के लिए मैटेरिया मेट का भी पढ़ना जरूरी है। फिर क्या पढ़ना है? ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ना है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज किसने लिखा था? डॉक्टर हैनीमैन ने। मैटेरिया मेट का प्यूरा किसने लिखा था? डॉक्टर हैनीमैन ने। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन किसने लिखा था? डॉक्टर हैनीमैन ने। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ एबव। नेम ऑफ रेमेडी, इट्स पोटेंसी एंड क्वांटिटी include in which part of prescription? Inscription, superscription, subscription, low prescription। मेरी जो बुक थी उसमें लिखा था प्रिस्क्रिप्शन के 4 पार्ट होते हैं, बट एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि प्रिस्क्रिप्शन के 5 पार्ट अभी दिया है, आप एक बार डिस्क्राइब वो देख लें डिटेल। बट मैं जो पढ़ा था 2005 में, उसमें लिखा था प्रिस्क्रिप्शन के 4 पार्ट। पहला लिखा था सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा इंस्क्रिप्शन, तीसरा सुपरस्क्रिप्शन, फिर सबस्क्रिप्शन, फिर इंस्क्रिप्शन, फिर सिग्नेचर। तो इंस्क्रिप्शन में क्या करते हैं? मेडिसिन की पोटेंसी के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन का नेम, मेडिसिन के पोटेंसी, मेडिसिन को बनाने का तरीका, ये सब हम लोग पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन में। Which of the following drug belong to the सोलिनेसी फैमिली? मैंने आपको मैटेरिया मेट का पढ़ा रहे थे तो बताए थे, एक साइड आपको क्या लिखना है, जितनी भी मेडिसिन इस बार लोक सेवा आयोग ने दिया है सिलेबस कि इतनी मेडिसिन से मैं क्वेश्चन एराइज करूंगा, उस मेडिसिन का क्या करना है, एक जगह नाम नोट कर लेना, बीच में क्या करना है, उसका कॉमन नेम लिख देना, उसके बगल में उसी मेडिसिन के सामने उसकी फैमिली लिख देना, उसी मेडिसिन के सामने उसके प्रूवर लिख देना, और क्या करना है, इसको याद कर लेना पूरा। तो सोलिनेसी फैमिली से कौन सी मेडिसिन बिलोंग करती है? डल्कामारा, ड्रोसेरा, इक्विजेटम डिजिटलिस, राइट आंसर डल्कामारा। गुट्टा पर्चा, अच्छा ये जो अभी मैं जो ये पढ़ रहा था, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन था? फार्मेसी से। और यहीं पे जो ये अभी पढ़ा था, इसमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब गट्टा पर्चा, बॉटल आर यूज फॉर स्टोरिंग विच एसिड, ये एफएमटी का क्वेश्चन है। गट्टा पर्चा, बॉटल आर यूज फॉर स्टोरिंग विच एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड फ्लोरिक, राइट आंसर इज फ्लोरिक एसिड। पॉइजन हेमलॉक इज द कॉमन नेम ऑफ, नहीं यार, गट्टा पर्चा बॉटल तो फार्मेसी में आ जाएगा, राइट आंसर, सॉरी फार्मेसी का क्वेश्चन है, सॉरी फार्मेसी। फार्मेसी, पॉइजन हेमलॉक इज द कॉमन नेम ऑफ, बहुत कॉमन मेडिसिन है। सिकोटा विरोसा, कोनियम मैक, रस्टक्स, सिमिसिपुगा, राइट आंसर इज कोनियम मैक, रस्टक्स का पॉइजन ओक। हु इंट्रोड्यूस डेसिमल स्केल? डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर बोरिंग, डॉक्टर केंट, राइट आंसर इज डॉक्टर हेरिंग। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश इन ईयर? मैंने बोला था एचपीआई के जितने भी वॉल्यूम थे उनका क्या करना है, उनका फर्स्ट वॉल्यूम कब पब्लिश हुआ, फर्स्ट वॉल्यूम में कितने मैनोग्राम थे वो याद कर लेना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश इन 1971 में पब्लिश हुआ था। Bacillinum was prepared and introduced in homeopathic materia medica. A. William Borick, B. Burnett, C. Jettick and D. M.L. Tyler. Right answer is Dr. Burnett. Bacteria tinctoria is prepared from which part of plant?
लीफ, फ्लावर, बार्क ऑफ रूट, स्टेम। 56 का राइट आंसर इज सी, बार्क ऑफ रूट। रूट का जो बार्क होता है मीन्स जो रूट होता है प्लांट का, उस रूट का जो बार्क होता है वहां से प्रिपेयर किया जाता है। द फर्स्ट नोसोड प्रूव्ड बाय डॉक्टर सीएसएफ हैनीमैन। डॉक्टर हैनीमैन ने कौन सा पहला नोसोड प्रूव किया था? मेडोरिनम, पायरोजिनम, सोरिनम, बेसिलिनम। राइट आंसर इज सोरिनम। पेन एंड कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन इन कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन। बहुत ही मतलब हम लोग पढ़ाई करते थे तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता था क्लास में भी। पेन एंड कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन कौन सी है? सार्सापारेला, याद भी है। एपिस मेलकैंथेरिस, सार्सापारेला, लाइकोपोडियम। राइट आंसर इज सार्सापारेला। डॉक्टर हैनीमैन व्हाइल प्रूविंग द पेरुवियन बार्क चाइना टुक, ये कहां पे लिखा हुआ है? ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन, जो एके दास की ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर हैनीमैन के लाइफ हिस्ट्री में ये चीज दिया हुआ। डॉक्टर हैनीमैन जब इसको प्रूव कर रहे थे तो कितना लिए थे, कितना डोज चाइना के लिए थे, जिसको पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं। 4 grams ऑफ चाइना ट्वाइस ए डे, 1 gram ऑफ चाइना thrice a day, 2 gram of China twice a day, 4 gram of China once a day. Right answer is 4 gram of China twice a day. दिन में 2 बार 4 gram चाइना उन्होंने लिया था। Vomiting as soon as rises head from pillow is the characteristic of, बिस्तर से जो सर उठाता है उसको क्या होता है? वोमिटिंग होने लगती है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किसका है? राइट आंसर इज सी, स्टामोनियम का। फास्फोरस, बिस्मथ, स्टामोनियम, हाइसोमेस। राइट आंसर इज स्टामोनियम। 61 क्रोनिक सिक हेडेक एसेंडिंग फ्रॉम नेक ऑफ नेक टू वर्टेक्स, कैरेक्टरिस्टिक का। इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। राइट साइड में नेप ऑफ नेक से पेन स्टार्ट होके और वर्टेक्स तक आ जाता है। किसमें? साइलेसिया में। वहीं यहां से स्टार्ट, नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होके आई में, राइट आई में शिफ्ट कर जाता है। तो कौन सी मेडिसिन है? संगुइनेरिया कैन। लेफ्ट साइड पेन की कौन सी मेडिसिन है? वोमिटिंग है साथ में, तो है अनास्मोडियम। फिर यही सेम पेन होता है लेफ्ट साइड में तो स्पाइजेलिया, राइट साइड में संगुइनेरिया। से मैंने याद किया था। A patient is fat, chilly, with delayed menstrual history, nail deformed and brittle, sore and painful. अच्छा, इसको मैं बताया कि नहीं? A right answer is chronic sick headache ascending from nape of neck to vertex, characteristic of silesia. Right answer is silesia. Glonine, belladonna, sambucus नहीं है। 62 क्या बोलता है? A patient is fat, chilly, with delayed menstrual history, nail are deformed and brittle, sore and painful. The remedies: Merksal, Calcarea carp, Graphitis thuja. Right answer is ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का पेशेंट मोटा थुलथुला होता है, डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होती है, साथ में उसके नेल ब्रिटल होते हैं। बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। चाइल्ड वांट टू कैरी बट कैरी गिव नो रिलीफ, द रेमेडी सीना। बच्चा गोद रहना चाहता बट गोद रहने से उसको कोई आराम नहीं मिलता। सीना। कैमोमिला, एंटिमक्रूट, ब्राइनिया। राइट आंसर इज सीना। पेन इन टूथ ड्यूरिंग नर्सिंग, द रेमेडी इज, जब मां बच्चे को दूध पिलाती है उस समय उसके दांतों में दर्द होने लगता है तो मेडिसिन कौन सी? चाइना, क्रियोजोट, बोरेक्स, पल्सिलेला। राइट आंसर इज चाइना। 64 का ए। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द encyclopedia of pure materia medica published in 1874 to 1880? Dr. S.C. Allen, Dr. J.T. Kent, Dr. T.F. Allen, Dr. C.S.F. Hanneman. Right answer is Dr. T.F. Allen. Nausea before breakfast and heartburn, the remedy is Berberis vulgaris, Ipecac, Antimcro. Right answer is Berberis vulgaris. ठीक है। Decided aversion to question in both sexes is found in
सीपिया, लाइकोपोडियम, सेलेनियम, ग्रेफाइटिस। राइट आंसर इज ए, सीपिया। Now, 67. Decided aversion to question in both sex is found in 67. Sorry, decided aversion to question in both sexes is found in graphitis. Right answer is graphitis. Clear? सूट्स मीन्स ग्रेफाइटिस से यहाँ दो क्वेश्चन पूछ दिया, एक डिफॉर्म नेल्स से क्वेश्चन पूछा, मोटी है, फैटी है, फ्लैवी है, साथ में डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्रिया, तो क्या हुआ, ग्रेफाइटिस हो गया। फिर क्या पूछ दिया कि डिसाइडेड एवर्सन टू क्वेश्चन इन बोथ सेक्सेस, तो क्या हो गया, ग्रेफाइटिस। दो क्वेश्चन ग्रेफाइटिस से उठा लिया। सुसाइडल टेंडेंसी टू सिंग नाइफ ब्लड, द रेमेडीज आर्सेनिक एल्बम, एलुमिना, नट्टम सल्फ और मेट। राइट आंसर इज एलुमिना। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मेंटल सिम्टम। जब वो नाइफ को देखता है, चाकू देखता है या ब्लड देखता है, तो उससे सुसाइड करने का इच्छा होती है। 69। The patient is mentally restlessness. The patient is mentally restless but physically too big. पेशेंट क्या होता है, मेंटली रेस्टलेस होता है बट फिजिकली टू बिग टू मूव द रेमेडीज। इसको हम लोग कैसे देखते हैं क्लिनिक में, यदि पेशेंट आए तो बिल्कुल साइलेंट लगेगा, जिल्सिंगियम है, बिल्कुल साइलेंट चुपचाप लेटा रहेगा और बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत बेचैनी फील हो रही, मीन्स फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है, पेशेंट एकदम शांत हो गया बट मेंटली रेस्टलेसनेस है। किसमें, आर्सेनिक में। आर्सेनिक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, पेशेंट जो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट स्मॉल इंटरवल। 69। अब देखते हैं which method of below is useful to stain microbacterium tuberculosis. ग्राम्स स्टेन, बीडिया, जिल नेंसल स्टेन, ऑल्बर्ट स्टेन, फ्लेमिंग मेथड। ये कहां से क्वेश्चन पूछा है, पैथोलॉजी से। राइट आंसर इज जिल नेंसल मेथड। पॉजिटिव सिक टेस्ट, कल ही मैं जब वीडियो बना रहा था तो विडॉल टेस्ट, सिक टेस्ट, ये सब की बात किया था। Positive sick test indicate that the person immune to diphtheria नहीं, susceptible to diphtheria, hypersensitive to diphtheria, carrier of diphtheria। सिक टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, डिप्थेरिया के लिए कराया जाता है। तो 71 का राइट आंसर हुआ बी, ससेप्टिबल टू डिप्थेरिया। क्लियर? अब देखते हैं, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ ट्यूमर मार्कर। अल्फा HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन, B2 माइक्रोग्लोबुलिन। राइट आंसर इज थायरोग्लोबुलिन। Which of the following disease characteristically cause fatty changes in liver? Which of the following disease characteristically cause fatty changes in liver? Hepatitis B virus, Wilson disease, hepatitis C virus infection, chronic alcoholism. Right answer is chronic alcoholism. Which of the following is not a complication of infective endocarditis? Endocarditis का कौन सा, infective endocarditis का कौन सा ये फीचर नहीं होता है? मायोकार्डियल रिंग अब्सेस, सप्यूरेटिव पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, फोकल एंड डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये किससे रिलेटेड है, डी जो है किडनी से रिलेटेड है। राइट आंसर इज 74 का डी। क्लियर? फाइसेलिफेरस सेल आर मोस्टली सीन इन कॉर्डोमा, लाइपोमा, न्यूरोमा, मेनिंजियोमा। 75 का राइट आंसर ए, कॉर्डोमा। फाइलेरिया इन्फेक्शन आर काज्ड बाय, फाइलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है,
पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस? राइट आंसर इज पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट? माइक्रोबैक्टीरियम फाइलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट था, याद करें। हाँ, बॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी, थोड़ा मिस हो रहा था। बॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी। मेडिकल नेग्लिजेंस कम अंडर द सेक्शन। मेडिकल नेग्लिजेंस किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? 304 ए आईपीसी, 384 बी आईपीसी, 306 ए आईपीसी, 315 बी आईपीसी। राइट आंसर इज ए 304। 304। फिंगरप्रिंट कैन बी परमानेंटली अल्टर्ड बाय। किसमें फिंगरप्रिंट जो होता है परमानेंटली अल्टर हो जाता है? एक्जिमा में? बिल्कुल नहीं। एक्जिमा हो गया तो क्या फिंगरप्रिंट अल्टर हो जाए? बिल्कुल नहीं। लेप्रोसी में? बिल्कुल लेप्रोसी में हो सकता है। सोरियासिस में नहीं होता, और स्क्लेरोडर्मा में नहीं होता। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। हम लोग अक्सर कहते हैं कि किसी पर्सन को ऐसे मस्ती में बोलते हैं, या तुम्हारा डीएनए कराना पड़ेगा। तो इस तरह से मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिटी, मैं क्यों ऐसे बोला हूं? ताकि आप लोग को इजिली याद हो जाए। मोस्ट रिलायबल मेथड, और एग्जाम में इस तरह थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करना है, ताकि हमें जैसे क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स मूड में देखना है, ध्यान से देखना। ये सब एग्जाम के मैं 2 दिन पहले पूरा अच्छे से आपको मैं बताऊंगा, आपको एग्जाम कैसे देना है, किस तरह से एग्जाम में बैठना है, कैसे अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करके बैठ पाएंगे, ये मैं ट्रिक दूंगा उसी टाइम, डोंट वरी। ताकि कुछ क्वेश्चन जो हो, 10% क्वेश्चन तो आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व कर सकते हैं। यदि एग्जाम क्लास में तो सबने पढ़ा है, तो क्या होगा जब रिलैक्स करेंगे? जैसे अभी बॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी मुझे याद नहीं आ रहा था, बट मैं थोड़ा सा जो डाला याद आ गया। Most reliable method of identification of a person is DNA analysis, dactylography, scar, anthropometry। एक चीज और, डीएनए एनालिसिस। हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। एग्जाम में क्या करना है? ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ा और मुझे लगा कि ये राइट आंसर होगा, खटक से मारा आगे बढ़ गया। नहीं, उसको एक बार देख लें। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन अवॉर्ड इम्पनिशमेंट ऑफ फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए पनिशमेंट दे सकता है, जेल भेज सकता है? तो उसका राइट आंसर हुआ 3, 5, 7, 10। राइट आंसर इज 3 ईयर्स। ठीक है। 81 देखते हैं। 81 में द मोस्ट रिलायबल डायग्नोसिस साइन ऑफ ड्राइंग। एक अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और। हाँ, ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे एफएमटी से, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन है। मोस्ट रिलायबल डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक साइन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का मोस्ट डायग्नोस्टिक साइन क्या होता है? फॉरेन बॉडी इन एयर पैसेज। फॉरेन बॉडी इन एयर पैसेज, ये तो अभी डिस्क्राइब करो। वाटर इन स्टोमक, कटिंग इन सेरिन, फ्रोद एट नॉस्ट्रिल। इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ड्राइविंग हो गया, मतलब वो नदी में डूब के या कहीं तालाब में डूब के उसकी डेथ हो जाती है, तो पीएम से क्या पता चलेगा? उसके एयर पैसेज में, पीएम करने के बाद पता चलेगा कि एयर पैसेज में कोई फॉरेन पार्टिकल है कि नहीं, बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन वो पीएम के बाद। फिर वाटर इन स्टोमक, स्टोमक में भी वाटर मिलेगा जब हम उसका, उसमें एल्गाई वगैरह भी मिलेगा पीएम के समय। बट फ्रोद एट नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के पास फ्रोद दिखाई देगा, हम लोग देखेंगे तभी पता चलेगा, फ्रोद नॉस्ट्रिल के बाद दिखाई देगा। मींस रिलायबल डायग्नोसिस साइन ऑफ ड्राइंग का है। एवर्सन इज ए टाइप ऑफ चोक वुंड, इंसाइज वुंड, लेसिरेशन, नन ऑफ एवर। राइट आंसर इज सी, लेसिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट रिजेंबल राइगर मोर्टिस। कौन सा कंडीशन है जो राइगर मोर्टिस को रिजेंबल नहीं करता? कोल्ड स्टेपनिंग, गैस स्टेपनिंग, पल्गिस्टिक एटीट्यूड, टिटनस। राइट आंसर इज टिटनस।
फिर देखते हैं डेथ फ्रॉम एस्पाइस डेथ ऑफ एस्पाइफेक्सिया एस्पाई एस्पाइफेक्सिया एस्पाइफेक्सिया मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम, एस्पाक्सिया is due to the failure of cardiovascular system, respiratory system, nervous system, renal function. ये यार लैंग्वेज की प्रॉब्लम। डेथ ऑफ एस्पाक्सिया इज ड्यू टू फेल्योर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी फंक्शन, नर्वस फंक्शन, रीनल फंक्शन। अच्छा, एस्पाक्सिया होता क्या है? सांस लेने में प्रॉब्लम, एस्पाक्सिया हो गया। तो उसकी वजह से जब डेथ होगा तो हमारा क्या फेल कर, एस्पाक्सिया में क्या फेल करेगा? जाहिर सी बात है लंग्स फेल्योर होगा, मींस रिस्पायरेटरी फंक्शन फेल्योर करेगा। क्लियर? एस्पाक्सिया में रिस्पायरेटरी फंक्शन फेल्योर करेगा। डिलेरियम ट्रेमेंस इन क्रोनिक एब्यूज ऑफ एल्कोहल, कोकीन, धतूरा और हीरोइन। ये मिलता है, डिलेरियम ट्रीमेंस मिलता है एल्कोहलिज्म में या एल्कोहल की वजह से होता है। सॉरी, क्लियर? 85। रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज सिवियरली डिप्रेस्ड इन लेड पॉइजन, ओपियम पॉइजन, मर्करी पॉइजन, धतूरा पॉइजन। राइट आंसर इज बी, ओपियम पॉइजन। ठीक है, 86 का बी। 87 जनरलाइज ओडिमा कैन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कैन नॉट बी कॉज बाई, तुरंत हम क्या करेंगे, जनरलाइज ओडिमा कैन बी कॉज, तुरंत जनरलाइज ओडिमा फटाक से मार दिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, गलत हो गया। हमें क्या करना है, अब ये देखना है यहाँ क्या पूछा है, कैन नॉट। मैं बार बार बोलता हूँ, एक मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे बताया एग्जाम देने के बाद कि यार देखो ना मैं क्या किया कि जनरलाइज ओडिमा कैन नॉट बी कॉज, और ये देखा और तुरंत नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे, सबसे ऊपर नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, मैं खटाक से टिक मार के चलाया। ये एग्जाम में गलती हो सकती है, तो इसको क्या करना है, ध्यान देना है। जनरलाइज एडिमा कैन नॉट बी कॉज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता ही है, सिरोसिस ऑफ लीवर में बिल्कुल होता है, स्टार्वेशन में भी होता है, और हाइपरथायराइडिज्म में नहीं होता है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, टीएसएच डिक्रीज करता है और T3 T4 इंक्रीज करता है। हाँ राइट, और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, टीएसएच इंक्रीज करता है और T3 T4 डिक्रीज करता है। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, व्यक्ति एकदम दुबला पतला होने लगता है, और हाइपोथायराइडिज्म में क्या पेशेंट में होता है, वेट गेन करता है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है। ये थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस्ड बाय एंजियोग्राफी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस्ड बाय एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी से क्या डायग्नोस होता है, एंजिया पेक्टोरिस, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। राइट आंसर इज ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, ये अभी हम लोग कहाँ की स्टडी कर रहे हैं, ये हम लोग पीएम स्टार्ट कर दिए हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को स्टार्ट कर दिए हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस, ऑर्काइटिस, न्यूमोनिया, मायोकार्डाइटिस। राइट आंसर इज ऑर्काइटिस means testis में inflammation. Jaundice is characterized by increase of bile pigment in body fluid and tissue, increase the hemoglobin in blood, increase the creatinine of blood fluid, increase the RBC in blood. Right answer is increase the bile pigment in body fluid and tissue. क्या hemoglobin jaundice में बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, hemolysis होगा, कैसे बढ़ेगा? अब हम लोग बात करेंगे यहीं पे increased level of serum amylase seen in the great importance in, सीरम एमाइलेज किस में इंक्रीज करता है, किस केस में सीरम एमाइलेज इंक्रीज करता है? राइट आंसर इज, अच्छा नहीं, पैरोटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। राइट आंसर इज
एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में क्या होगा, सीरम एमाइलेज इंक्रीज करेगा। हम लोग टेस्ट भी कराते हैं सीरम एमाइलेज का इन केस ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, जब उस पेशेंट पेन बताता है। ये पूरा मैं डिस्क्राइब किया हूं। एब्डोमेन का 9 रीजन होते हैं, इस सबको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। विच ऑफ द These are the fungal infection. Dermatophytosis फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया वेसिकुलर फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन है। ऑल ऑफ एबव, राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ अल्सर, ड्यूडनल अल्सर। ड्यूडनल अल्सर का मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है? Constant deformity of cap, fleeting filling in of the cap, ulcer crater, increased peristaltic activity of stomach. Right answer is ulcer crater. Coplic spot are pathognomic of chickenpox, dengue, measles, Addison disease. Right answer is measles. बहुत इंपॉर्टेंट है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट में क्या होता है, जो हमारा बक्कल कैविटी होता है, इसमें अपर मोलर में फर्स्ट और सेकेंड मोलर के पास एक रिंग फॉर्म कर जाती है, रेड रिंग फॉर्म कर जाती है। वो पिकुलियर साइन होता है किसका? मेजल्स का। Of this, which test is done for diagnosis of tubercular infection? Cassini test, Frey test, Mantoux test, Dick test. Right answer is Mantoux test. ठीक है। मैसिव स्प्लेनोमेगाली कैन बी काज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, यहां दे दिया स्पेक्ट, इनको छोड़ के किसमें मैसिव स्प्लेनोमेगाली मिलेगा? टाइफाइड फीवर में स्प्लेनोमेगाली मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। मींस टाइफाइड फीवर। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में स्प्लेनोमेगाली मिलेगा। कालाजार में स्प्लेनोमेगाली मिलेगा। क्रोनिक मलेरिया में स्प्लेनोमेगाली मिलेगा। कालाजार में हिपैटोस्प्लेनोमेगाली मिलता है, लीवर भी बड़ा रहता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली कॉमन इन व्हिच केस? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। एक मैं पिछला जो मैं वीडियो बनाया उसमें बताया हूं कि लीवर को सप्लाई कौन कौन सी करती हैं। पोर्टल वेन करती है और हिपैटिक आर्टरी करती है। 20% हिपैटिक आर्टरी और 80% पोर्टल वेन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? इंक्रीज द प्रेशर ऑन आर्टेरियल वॉल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन तो क्या हो गया? पोर्टल हाइपरटेंशन किसमें मिलेगा? सिरोसिस ऑफ लिवर, कार्डियोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, स्प्लेनोटोपिया। राइट आंसर इज सिरोसिस ऑफ लिवर। क्लियर? Clubbing of finger is caused by all of except a cyanotic heart disease, Crohn disease, ulcerative colitis, biliary cirrhosis. Not confirmed, but मुझे लगता है ये साइनोटिक हार्ट डिजीज। एक बार आप लोग क्लियर कर रहे हैं। मे भी, ये भी मुझे लग रहा है और ये भी लग रहा है, दोनों में मैं थोड़ा वो। फिर अब देखते हैं द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग प्राइमरी न्यूमोनिया। प्राइमरी न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? न्यूमोनिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो अब देखेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉक्सी बर्नेटाई। राइट आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। द क्रोनिक डायलेटेशन ऑफ ब्रांकाइज। एम्फाइसेमा में क्या होता है? परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर पैसेज या ब्रांकियल ट्यूब। एक बार देख लेंगे ब्रोंकियल ट्यूब। बट एक लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला ब्रांकिएक्टेसिस इज राइट आंसर, बट मैं कंफर्म नहीं हूं। मे बी आप लोग देख सकते हैं इसको। रीनल कैलकुलाई इज सीन इन हाइपरपैराथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, क्रॉसिंग डिजीज, एडिशन डिजीज। राइट आंसर इज ए का रीनल कैलकुलाई, हाइपर पैराथायराइडिज्म। राइट आंसर इज ए। ठीक है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, कलर ब्लाइंडनेस, रिंग स्कोटोमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, निस्टेगमस। राइट आंसर इज
ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए राइट आंसर। इन ह्यूमन कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन द डोनर टिश्यू इज। अच्छा, ह्यूमन में जब कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें जो डोनर होता है कौन होना चाहिए? मैंने बोला ना कि आपको एग्जाम देते समय अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करना। मंकी की आई लेते हैं कॉर्निया? नहीं। डोनर आई विथ लाइव ह्यूमन बीइंग, जो जीवित व्यक्ति उसका कॉर्निया लेते हैं? नहीं। डोनेटेड फ्रॉम कैडेवर आई, मीन्स जो डेड बॉडी है उसकी आई। सिंथेटिक पॉलीमर आई, तो राइट आंसर है डोनेटेड ह्यूमन कैडेवर आई। ठीक है, ये समझ में आया? बहुत इजीली मैं कोशिश किया हूं इसको समझाने की। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं एग्जाम में तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया था। अल्सर दैट में डेवलप इन टिश्यू, किस टिश्यू में अल्सर दैट में डेवलप इन टिश्यू, किस टिश्यू में अल्सर डेवलप करता है? रोडेंट अल्सर, कर्लिंग अल्सर, मेलानोमा अल्सर, मार्जोलिन अल्सर। राइट आंसर इज 105 का डी, मार्जोलिन अल्सर। 106 की स्टडी करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है किया था? अक्यूलोमेटर नर्व पाल्सी अफेक्ट ऑल ऑफ फॉलोइंग मसल एक्सेप्ट, मैं वीडियो बनाया हूं उसको देख सकते हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व को डिस्क्राइब किया, बट अभी मेरे पास टाइम मिल गया, मैं इसको और डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से ताकि आपको लोगों को समझ में आए। 106 अक्यूलोमोटर जो होता है किसको किसको सप्लाई करता है? मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, लैटरल रेक्टस, लिवेटर पाल्पेब्राई, सुपीरियरिस। राइट आंसर इज डी, लिवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियोसिस। कॉज ऑफ एन ओपिक साइनस, ओपिक साइनस का कॉज क्या होता है? म्यूकोसिल, एलर्जी, कार्सिनोमा ऑफ ऑल साइनसेज। डी है ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ एबव। द मोस्ट कॉमन ऑर्गन टू बी इंज्यूर इन पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल इंजुरी, यहां भी प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता हूं कैसे यूज करना है। द मोस्ट कॉमन ऑर्गन, सबसे कॉमन ऑर्गन क्या है? जब इंजुरी, पेनिट्रेटिंग इंजुरी होती है तो उसमें एब्डोमेन में सबसे कॉमन ऑर्गन कौन सा होता है जो इंज्योर करता है? लीवर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर। सबसे ज्यादा एब्डोमेन के एरिया को कवर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होगा? राइट आंसर इज सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। रेडियोलुसेंट रीनल स्टोन आर यूजुअली मेड ऑफ। अच्छा, ये हम लोग किसका क्वेश्चन देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड, मींस सर्जरी से, ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्या देख रहे थे? हाँ, ये भी ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? 103, मुझे लग रहा है क्वेश्चन। लैरिंजोसील अराइजेज फ्रॉम ट्रू वोकल कॉर्ड, सेक्यूल ऑफ वेंट्रिकल्स, एंटीरियर कमिश्योर, सबग्लोटिस। ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था। राइट आंसर इज सेक्यूल ऑफ वेंट्रिकल्स, ये राइट आंसर हो गया। हाँ, यहां से हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? सर्जरी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। रेडियोल्यूसेंट, ये भी सर्जरी का ही पार्ट है। रेडियोल्यूसेंट रीनल स्टोन आर यूजुअली मेड फ्रॉम यूरिक एसिड, ऑक्जेलेट, सिस्टीन, ट्रिपल फॉस्फेटेज। राइट आंसर इज डी, ट्रिपल फॉस्फेटेज। सीक्वेंस इज एन infected bone, new bone, dead bone, oven bone. Right answer is C, dead bone. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या होता है? रेट्रोसिकल, पोस्ट इलियक, पैरासिकल और पेल्विक। राइट आंसर इज
A. Retrocecal. Great iron incision is used in cholecystectomy, appendectomy, herniatomy, vasectomy. Right answer is appendicectomy. ठीक है. The complication of the third stage of labor is caused. अब यहां से हम लोग क्या पढ़ने लगे? गायनी एंड ऑप्स की स्टडी कर रहे हैं. गायनी एंड ऑप्स. अच्छा, गायनी एंड ऑप्स में आप लोगों को क्या करना है? गायनी एंड ऑप्स में लेबर के जितने भी स्टेज हैं उसको पढ़ लेना है. किस स्टेज में क्या क्या होता है इस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा, डोंट वरी. तो अब हम लोग क्या, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर is caused by obstructed labor, retained placenta, rigid OS, early primate gravida. Right answer is retained placenta. Colostrum is rich in following constituent are compared to breast milk: fat, protein, minerals, carbohydrate. प्रोटीन. कोलेस्ट्रम क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम. ठीक है. 115. The earliest symptom of pregnancy is a regularly menstruating woman. एक महिला है जिसका रेगुलर पीरियड आ रहा है, तो यदि वो प्रेगनेंसी कंसीव की तो फर्स्ट साइन क्या आएगा? मॉर्निंग सिकनेस, मिसिंग द पीरियड, पीका और इनलार्जमेंट ऑफ पीरियड. पीका क्या होता है? अननेचुरल चीज डिजायर करते हैं, जैसे मिट्टी उट्टी खाना पसंद करती है या पेंसिल काट के खा जाए, उसको पीका बोलते हैं. तो राइट आंसर इज मिसिंग द पीरियड. सबसे पहले क्या होगा? उसका पीरियड मिस करेगा. Oxygenated transported to fetal blood by pinocytosis, facilitation, diffusion, active transfer. Right answer is diffusion. ठीक है. One of the following sexual transmitted infection, name the agent which is not a bacteria. इसमें कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सेक्सुअल एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो बैक्टीरिया नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, कंक्रोइड. राइट आंसर इज कंक्रोइड. क्लियर. मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच इज यूटेराइन लैसिरेशन, यूटेराइन एटोनी, सर्वाइकल लैसिरेशन, वेजाइनल लैसिरेशन. राइट आंसर इज बी, यूटेराइन एटोनी. ठीक है. Which of the following is the most common site of tubal pregnancy in fallopian tube? fallopian tube में कौन सा मोस्ट कॉमन साइट होता है जहां प्रेगनेंसी होती है? अच्छा, ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तो इसमें सबसे कॉमन जो साइट होता है, इस्टमस, एम्पुला, इंटेस्टाइनल पोर्शन, फिमरियल पोर्शन. राइट आंसर इज एम्पुला. ठीक है. फिर देखते हैं द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर इन मेल, फीमेल. सेकेंडरी जो फीचर होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है फीमेल में? द ब्रेस्ट, द प्यूबिक हेयर, द एक्सिलरी हेयर, एनी ऑफ एबव. राइट आंसर इज द ब्रेस्ट. क्लियर. द यूजुअल एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ आर, ये देख के हम बताएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी. 21 को छोड़ देते हैं. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फाइब्राइड यूटरस, सबसीरस, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोसल और सर्वाइकल. राइट आंसर इज नॉट क्लियर, बट मुझे लगता है इंट्राम्यूरल. एक बार आप लोग देख लें, मुझे भी लग रहा है मैं एग्जाम के समय इंट्राम्यूरल पे ही टिक लगाया था, मे बी, बट 90% मैं श्योर हूं इंट्राम्यूरल इज राइट आंसर. जॉन्डिस इन ए न्यू बॉर्न एट बर्थ आर विथ 24 आवर्स ऑफ बर्थ इज कॉमनली ड्यू टू द. जब बच्चा बर्थ होता है तो उसको जॉन्डिस दिखाई देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. इर्थोब्लास्टोसिस,
कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, बिलियरी एट्रेसिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। राइट आंसर इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके लिए एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है लूपुलस, बहुत इफेक्टिव वर्क करती है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में। और इस बच्चे को क्या करना है, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, थोड़ा धूप वूप में दिखाना है, वो ठीक हो जाता है। माँ का दूध पिलाइए उसको। हार्मोन यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोलिफरेटिव फेज में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एचसीजी, एस्ट्रोजन। राइट आंसर इज एस्ट्रोजन। क्लियर? नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन subsidized healthcare, comprehensive healthcare, socialized medicine, equitable distribution of health resources. Right answer is D. Equitable distribution of health resources. Most common cause of neonatal mortality in India. इंडिया में नियोनेटल जो बच्चा होता है उसका नियोनेटल का मोस्ट कॉमन डेथ का काज क्या होता है? बर्थ इंजुरी, डायरियल डिजीज, कंजेनाइटल एनोमैलीज, लो बर्थ वेट। राइट आंसर, मैं शायद एग्जाम के समय डायरियल डिजीज दिया था और लो बर्थ वेट, इन दोनों में मैं अभी कंफ्यूज हूं। आप लोग देख लें, ये भी हो सकता है, एक बार टिक कर दो। आप लोग इसको कंफर्म करेंगे, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा यदि थोड़ा वो करूं तो, ध्यान दे तो। ये भी में भी है और ये भी में भी है, आप लोग इसको कंफर्म कर दें। The most appropriate test assess the prevalence of tuberculosis infection is community sputum examination, tuberculin test, clinical examination, mass miniature radiography. Right answer is B. Tuberculin test. Which of the following pulses है high content of iron? किसमें high content of iron होता है? 128. राइट आंसर इज ए, सोयाबीन, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, रेड ग्राम। राइट आंसर इज सी। सी, इसमें क्या होता है, यदि 100 ग्राम मिल 100 ग्राम सॉरी 100 ग्राम 100 ग्राम सोयाबीन है तो उसमें 10.4 मिलीग्राम आयरन मिलता है। क्लियर? अब देखते हैं, द फॉलोइंग डिजीज रिक्वायर्ड आइसोलेशन टू ब्रेक ट्रांसमिशन एक्सेप्ट। किसमें ट्रांसमिशन ब्रेक, द फॉलोइंग डिजीज रिक्वायर्ड आइसोलेशन टू ब्रेक ट्रांसमिशन एक्सेप्ट, इन सभी को छोड़ के किसमें हम लोग आइसोलेट करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं ताकि ट्रांसमिशन ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कोविड में क्या बोला गया था, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। पेशेंट को अगर कोविड का पेशेंट हो गया तो उसको हम लोग आइसोलेट कर देते थे एक अलग रूम में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजल्स में बिल्कुल आइसोलेट किया जाता है, मम्स में भी आइसोलेट किया जाता है, चिकन पॉक्स में भी आइसोलेट किया, बट टिटनेस में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। टिटनेस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोबैक्टीरियम टिटनाई। क्लियर? लाइस आर नॉट ए वेक्टर ऑफ, लाइस किसका वेक्टर नहीं है? क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, इपिडेमिक फीवर। राइट आंसर इज क्यू फीवर। क्लियर? अब देखते हैं 131। फिर अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया, ये जो क्वेश्चन है पीएसएम से रिलेटेड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, ये भी बताना जरूरी है। Which of the following are the arthropods borne disease in India? Malaria, dengue, kalajar, all of above. Right answer is all of above, D. Which gas is primarily responsible for a greenhouse effect, that is global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्राइमरली कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन
sulfur dioxide. Right answer is carbon dioxide. Clear? Boni Hassan therapeutic pocketbook was first time published in year. BTPP क्या बोनी हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। रिपर्टरी तो मेरा बहुत स्ट्रांग था, जो मुझे जानता है उसको पता है। रिपर्टरी में इसको जो मैं वीडियो बनाया उसको आप देखेंगे, आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बीटीपीबी कब पब्लिश हुई थी? 1832, 1835, 1840, 1846। राइट आंसर इज डी 1846। वहीं पे बोनिंग हसन एंटीसोरिक मेडिसिन कब पब्लिश हुई थी? 1832 में। केंट्स इन केंट्स रिपर्टरी हाइड्रोसिल बिलोंग इन चैप्टर जनरलिटीज, स्किन, एब्डोमेन, जेनिटलिया लिया। राइट आंसर इज डी जेनिटलिया में। हु इज द एडिटर ऑफ सिंथेसिस? सिंथेसिस सिंथेसिस पूछा है और वहीं पे सिंथेटिक पूछ देता तो सिंथेटिक बॉर्थलेन क्लंकर हो जाता, और सिंथेसिस पूछा तो क्या होगा? फ्रेडरिक रायन, जॉर्ज विथॉल्कर, सैमुअल एनिमल, जूलियन विटसन। राइट आंसर इज फ्रेडरिक रायन। सिंथेसिस और सिंथेटिक बोथ आर डिफरेंट। In Kent's repertory, sentimental mood in moonlight is placed in chapter। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि एंटिम क्रूड का जो पेशेंट होता है वो जब मून लाइट होती है तो बिल्कुल सेंटिमेंटल हो जाता है। सेंटिमेंटल मूड इन मून लाइट। एक बार आप लोग एंटिम क्रूड देख लें। माइंड, हेड, जनरलिटीज, वर्टाइगो। यहाँ पे सेंटिमेंटल उसकी किसकी बात की जा रही? मूड की। ये तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं इसको। देखिए, जहां आपको ध्यान देना है, पहले चैप्टर को समझ लेना है। कौन कौन से चैप्टर? सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? माइंड। फिर दूसरा क्या है? वर्टाइगो। तीसरा हेड। फिर चौथा आई। फिर आई के बाद विजन, फिर ईयर, फिर हियरिंग। ऐसे मैंने याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं। फिर नोज, फिर ऐसे ऐसे याद किया जा सकता है। तो अगर नोज आप जैसे क्वेश्चन पूछा, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, आपको चैप्टर याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये पूछा एक चैप्टर, हाइड्रोसिल कहाँ आएगा? तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोसिल किसका पार्ट है? जेनिटलिया का पार्ट है, तो जेनिटलिया। यहाँ पे सेंटिमेंटल मूड की बात की गई है तो उसका मूड कहाँ आएगा? मेंटल सिम्टम्स आएगा, जाहिर सी बात है। मेंटल सिम्टम, माइंड, हेड, जनरलिटीज, वर्टाइगो। राइट आंसर इज माइंड। हाइनीमैन क्वेश्चन पूछा है 137। हाइनीमैन इन्वेंटेड द लॉ ऑफ सिमिलिया, इन्वेंटेड द लॉ ऑफ यूक्लिया, discovered the law of similia, invented the law of contraria। right answer is C, discovered law of similia। Sora is the cause of non-venereal chronic disease, all venereal and non-venereal chronic disease, all acute and chronic disease, all chronic disease। right answer is 138 A, non-venereal chronic disease। primary action, secondary counter action, secondary curative action, primary counter action। which of the following action take place in homeopathic mode of treatment? होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में किस तरह के एक्शन दिखाई देता है? प्राइमरी एक्शन दिखता है और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन दिखता है। तो पहला सही है और फिर तीसरा सही है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। सेकेंडरी काउंटर एक्शन हम लोग में नहीं दिखता, सेकेंडरी प्राइमरी काउंटर एक्शन इन होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं दिखता। एक इसमें दिखता है, एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में दिखता है। वहीं पे पूछ दिया होता विच ऑफ द एक्शन टेक प्लेस इन एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, तो क्या हो जाता है? ए आंसर 2 और 4 हो जाता। और यहाँ पे पूछा है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, तो राइट आंसर 1 और 3, तो पहला हो गया सही होगा। ठीक है। 140, 141, 142। The acute disease which attacks several persons here and there at the same time with similar symptom from same cause is called epidemic, sporadic, endemic, individual disease। आप लोगों को क्या करना है? एपिडेमिक मैं वीडियो बनाया उसको देख लें।
इपिडेमिक क्या होता है, इंडिविजुअल का होता है, स्पोरेडिक क्या होता है। इसका राइट आंसर हुआ बी, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक डिजीज में क्या होता है, सेम कॉजेज से हेयर एंड देयर पेशेंट सेम सिम्टम से अफेक्टेड होता है, और एक मास एरिया में सेम सिम्टम और सेम कॉज से अफेक्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इपिडेमिक। और हेयर एंड देयर मेटोलिक टेरोरिक काज से पेशेंट अफेक्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। क्लियर, इस पे डिटेल्स वीडियो लिया जा सकता है। इतने साथ में इंडिविजुअल, इपिडेमिक और स्पोरेडिक डिजीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब बात करेंगे 141, द वर्ड होम्योपैथिक डेराइव फ्रॉम जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक। तो राइट आंसर इज ग्रीक। मैं बार बार बोलता था कि आप लोगों को क्या करना है, एक नोट्स बनाना है। होम्योपैथी, आर्गेनान, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, फिर फार्मेसी, ये कौन सा वर्ड है, आर्डो स्पेयर, फिर ऐसे ऐसे इन सभी का जो जो ग्रीक वर्ड में है उसका उसके सामने लिख देना ग्रीक वर्ड, और जो लैटिन वर्ड है उसके सामने लिख देना लैटिन वर्ड। होम्योपैथिक डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। डॉक्टर हैनीमैन डाई इन सिटी, किस सिटी में डॉक्टर हैनीमैन का डेथ हुआ था, पेरिस, लिपजिग, लंदन, वॉशिंगटन। राइट आंसर इज पेरिस। क्लियर। 143, आर्डो स्पेयर was first time used by Hahnemann in year। Hahnemann ने फर्स्ट टाइम आर्डो स्पेयर को यूज किया था। आर्डो स्पेयर क्या था, होरास ने आर्डो स्पेयर दिया था। तो इसको यूज कहां किया था, डॉक्टर हैनीमैन ने सेकेंड एडिशन ऑफ आर्गेनान ऑफ मेडिसिन में इसको दिया था। तो 1790, 1796, 1810, 1819। राइट आंसर इज डी 180 1819 में। ठीक है, क्लियर। 143, आर्डो स्पेयर वाज फर्स्ट टाइम यूज बाय हैनीमैन एज ईयर 1819 में इसको यूज किया गया था। Causa occasionalis means exciting cause and maintaining cause, maintaining cause, fundamental cause, miasmatic cause। तो क्या राइट आंसर हुआ, एक्साइटिंग काज एंड मेंटेनिंग काज। अब हमें देखना है ऐसे क्या क्या है, जैसे कॉजा ओकेजनलिस का क्या मतलब होता है, फिर देख लेना है। ऐसे से बहुत 1 घंटे से बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। कॉजा ओकेजनलिस का मतलब क्या होता है ये देख लिया, फिर देख लिया मैटेरिया पिकेंस का क्या मतलब होता है, मैटेरियल कॉज ऑफ डिजीज होता है। फिर इस तरह से हम लोगों को स्टडी करना है किसका, आर्गेनान में किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मोंग्रेल सेक्ट का मतलब क्या होता है, इस तरह से स्टडी करें। सोरोसाइकोटिक पेशेंट इज टू बी ट्रीटेड है स्यूडोसोरिक, स्यूडोसाइकोटिक, मिक्स मियाजमेटिक केस, नॉन मियाजमेटिक। जब दो मियाज में एक साथ आते हैं, या सोरा साइकोसिस हो गया, सोरा सिफिलिस हो गया, सिफिलिस और साइकोसिस और सिफिलिस हो गया, जब दो मियाज को एक साथ ट्रीट करना होता है तो उसका ट्रीटमेंट, उसको ट्रीट किया जाता है मिक्स मियाज के अंदर। जब दो मियाज में होगा तो क्या होगा, मिक्स मियाज में होगा। मोडस ऑपरेंडी, हाँ अभी मैंने बोला ना कि ये देख लेना है, जैसे मटेरियल कॉज ऑफ मटेरिया पिकेंस क्या होता है, कॉजा ओकेजनलिस क्या होता है, इस तरह से हमें मोडस ऑपरेंडी में एक है 29 एफोरिज्म में दिया हुआ है। मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, हमें क्या करना है, देख लेना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे नेचर लॉ ऑफ क्योर किसमें दिया 26 में, हाईएस्ट आइडियल क्योर किसमें दिया है, सेकंड में दिया, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ किसमें दिया, थर्ड या फोर्थ, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद फोर्थ में दिया। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, एक बार पूरा जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं, डोंट वरी, एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक बार उसको देख के मैं पूरा वीडियो उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ। मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन आर एक्सप्लेन इन आर्गेनान ऑफ मेडिसिन इन एफोरिज्म 29 याद है मुझे। Prophylaxis in homeopathy indicate the name of medicine which
below the smallpox, anthraxinum, berulinum, diphtherinum, morbillinum. राइट आंसर इज morbillinum. अब यहीं पे बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज. एपिडेमिक डिजीज में क्या हुआ समझिए थोड़ा सा. एक एरिया में सेम सिम्टम, सेम कॉज, बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स लगभग सेम आ रहा है और कॉजेशन भी सेम है. तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन का यूज किया जाता है. नहीं, प्रोफाइलैक्सिस बहुत वर्क हो गया यार थोड़ा. प्रोफाइलैक्सिस मींस उससे बचाव के लिए कौन सी मेडिसिन. वैसे एरिया में हम लोग प्रोफाइलैक्सिस का यूज करते हैं ताकि अन्य व्यक्ति अफेक्टेड ना हो पाए. सिम्टम्स मिला के और उस मेडिसिन को एज ए प्रोफाइलैक्सिस, इस पे एक डिटेल वीडियो लेते आऊंगा, डोंट वरी. आप लोग कमेंट करिएगा यदि वीडियो चाहिए इस पे. तो इन विच एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर एनिमल रिटेन द 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर. 69, 71, 80, 81. 81 राइट आंसर इज 71. 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर के लिए 71 में दिया हुआ है. हमें क्या करना, केस टेकिंग कहां दिया हुआ है, 82 टू 104. मेंटल डिजीज किस में दिया, 210 टू 230. एक बार आप लोग कंफर्म करते जाइए बुक से. तो ऐसे आप लोगों को ये इस तरह से प्रिपेयर करना है. वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है. आर्च ऑफ एओर्टा, देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन उठा दिया कहां से, एनाटॉमी से. Arch of aorta lie behind the xiphoid process of sternum, lower half of manubrium sterni, upper 1/3 of manubrium sterni, jugular nerve. Right answer is B. लोअर हाफ ऑफ manubrium sterni. manubrium sterni जो होता है ये हम लोग बना लेते हैं, सॉरी क्या अच्छे नहीं रहे, अच्छा यहाँ बना देते हैं, कोई नहीं. अच्छे से बन नहीं पाया. इसको क्या बोलते हैं, मेनोब्रियम स्टर्नम का पार्ट हो गया. ये क्या हो गया, बॉडी हो गया. ये हो गया जिप्फाइड. तो ये कहाँ होता है, लोअर हाफ ऑफ मेनोब्रियम स्टर्नाई. मेनोब्रियम स्टर्नाई के लोअर हाफ में होता है. ग्लूटियल मैक्सिमम मसल इंसर्टेड इनटू, किसमें इंसर्ट करती है, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, शाफ्ट ऑफ फीमर, ग्लूटियल ट्यूबरसिटी एंड इलियक ट्यूबियल ट्रैक, इलियोट्यूबियल ट्रैक. राइट आंसर इज सी, ग्लूटियल ट्यूबरसिटी एंड इलियक ट्यूबियल ट्रैक. मैंने यूपीएससी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए 2013 में जो क्वेश्चन एराइज किया था एग्जाम में, वो मैं मतलब पूरा समाप्त कर दिया. इसको मैं पूरा डिटेल्स एक छोटा छोटा वीडियो भी बनाया हूं और अच्छे से जो भी ये मैं बताया हूं मैक्सिमम कवर है. मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम कवर किया हुआ है. ठीक है, यदि आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में ले आने वाला हूं 2018 देखेंगे. 2018 में किस टाइप के क्वेश्चन एराइज हुए थे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद मैं खुद क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा बुक को पढ़ के, बहुत सारी बुकों को. और मैंने जो एग्जाम दिया था, जो मेरे पास एक फुटप्रिंट है, मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. और वो मैंने आप लोग को एक गुड न्यूज भी दिया था कि जो क्वेश्चन पेपर मैं निकाला था, मुझे मेरा लैपटॉप खराब हो गया था तो नहीं मिल पाया था, बट अभी मिल गया. उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा. साथ ही आप लोग को क्या करना, थ्योरी पढ़ना नहीं छोड़ना. भाई 1 घंटा आप इसको सॉल्व करो, बट थ्योरी पढ़ना नहीं छोड़ना. एग्जाम से मैं 5 दिन पहले बताऊंगा आप लोग को करना क्या है. ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूं. क्यों, क्योंकि आप अभी से उस काम को करना शुरू कर दोगे, जबकि अभी से कुछ चीजों की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना, थ्योरी जितना पढ़ सके पढ़ो.
एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो ताकि कहीं से पूछे तो कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। बस आंख मूंदा आंसर, आंख मूंदा आंसर लगे कि हाँ, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ बहुत ही रिलैक्स मोड में एग्जाम को देना है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।